पिछले 3 दिनों से जंतर मंतर पर बैठकर अभिजीत दिपके का कोई हथकंडा नहीं चला तो अब अभिजीत किसानों के सामने रोने लग गए। युवाओं और नीट के नाम पर जो प्रदर्शन की शुरुआत की गई, अब उस प्रदर्शन में अभिजीत चाहता है कि किसान भी सम्मिलित हो। सोशल मीडिया पर अभिजीत ने एक वीडियो जारी किया। वीडियो में सीधे सीधे तौर पर किसानों से यह अनुरोध किया जा रहा है कि हम आपके आंदोलन के वक्त आपके साथ थे, ये छात्र आपके साथ थे, इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी हमारे लिए जंतर मंतर पर आइए। पहले आप अभिजीत दिपके का वो वीडियो देखिए। वो सभी किसान नेता, वो सभी किसान भाई, सभी मजदूर अभी के अभी जंतर मंतर पहुंचे। हम कल दोपहर से यहाँ पर रुके हुए अपने हक के लिए। 12 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है। हम उनके लिए न्याय मांग रहे हैं। जब किसान अपने हक के लिए लड़ रहा था तब मैं खुद सिंघू बॉर्डर पर था। जब किसान अपने हक के लिए लड़ रहा था तब यहाँ जो जितने भी भाई है वो कई सारे भाई खुद सिंघू बॉर्डर पर थे। सीधे और साफ तौर पर पीसफुल प्रोटेस्ट की आड़ में इस पूरे प्रोटेस्ट को शाहीन बाग प्रोटेस्ट यानी दिल्ली हिंदू विरोधी दंगा जो हुआ था और किसान आंदोलन के तरफ मोड़ने की कोशिश है। शाहीन बाग में भी जो सीएए के नाम पर प्रदर्शन हुआ उसे शुरू में पीसफुल प्रोटेस्ट का ही नाम दिया गया था। बाद में उसकी वजह से दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगे हुए। किसान आंदोलन के वक्त भी आपने ये देखा कि पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पर हिंसा की गई। गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले के ऊपर खालिस्तान के झंडे लगाए गए, पुलिस वालों के साथ मारपीट की गई, ट्रैक्टर रैली निकाली गई जिसको हिंसक बनाया गया। वही मॉडस ऑपरेंडी जो शाहीन बाग में अपनाया गया, किसान आंदोलन के वक्त अपनाया गया, अब उसी मॉडस ऑपरेंडी पर छात्रों के नाम पर जो प्रदर्शन जंतर मंतर पर किया जा रहा है उसे भी पीसफुल प्रोटेस्ट का नाम दिया गया है। उस प्रोटेस्ट में अब किसानों को सम्मिलित करने की मांग की जा रही है। 2 बार यह प्रदर्शन हुआ। पहले प्रदर्शन में उमर खालिद और शर्जील इमाम के नारे लगे, आजादी के नारे लगे, और दूसरी बार जो यह प्रदर्शन हो रहा है इसमें आरएसएस के खिलाफ नारेबाजी की गई। सेम क्रोनोलॉजी जो शाहीन बाग में हुआ, जो किसान आंदोलन के वक्त हुआ, अब उसी के तर्ज पर इस पूरे प्रोटेस्ट को मोड़ने की कोशिश है। अभिजीत दिपके मीडिया में आकर तो कहता है कि ये छात्रों का प्रदर्शन है, तो फिर छात्रों के प्रदर्शन में उमर खालिद के नामों का इस्तेमाल क्यों? आजादी आजादी के नारे क्यों? किसान को क्यों बुलाया जा रहा है? इसी बीच सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल होता है। भारतीय किसान यूनियन जो पंजाब का एक संगठन है, उसने सीधे तौर पर सीजेपी के इस प्रदर्शन को समर्थन दे दिया। और आप इसे एक छोटा सा अनुरोध मात्र मत समझिए, यह प्रॉपर मॉडस ऑपरेंडी है। किसान आंदोलन के वक्त भी यही हुआ था कि वेस्ट में बैठे हुए इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवियों और आर्टिस्ट को एक टूल किट के जरिए उस पूरे प्रोटेस्ट के तरफ मोड़ा गया। उनके ट्वीट्स करवाए गए, फार्मर प्रोटेस्ट हैशटैग लगवाए गए। बाद में पता चला कि पीआर फर्म के थ्रू उन्हें करोड़ों रुपए दिए गए थे। और एक छोटी सी क्रोनोलॉजी ये भी समझिए कि कॉकरोच जनता पार्टी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयान के बाद बनाई गई। उसके बाद नीट पेपर लीक हुआ तो धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन को लेकर हंगामा मचाया गया। सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट की हवा टाइट की गई। पहले फेज में उमर खालिद को नेता बनाया गया, दूसरे फेज में आरएसएस को गालियां दी गई। मतलब साफ है, जो टूल किट पिछले 4 से 5 सालों में ठप हो गई थी, किसान आंदोलन के बाद उन सारे टूल किट्स के जड़ों को काट दिया गया था। अब फिर से उस टूल किट को नए सिरे से स्थापित किया जा रहा है कि कैसे भी करके भारत में अशांति का माहौल बनाया जाए। वरना यह समझने की जरूरत है कि जो प्रदर्शन छात्रों के हितों के लिए है उसमें किसान आकर क्या करें? क्या यह किसी बड़ी साजिश की आशंका है? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।